स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, जिसका कोड है ENEM01 और जो टाइम है वो 3 घंटा दिया जाएगा और ENEM 100 नंबर का है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए है जो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। तो देखिए, क्लास 11th का पेपर्स है। तो फ्रेंड्स, आप जानेंगे कि जो पार्ट ए सेक्शन 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क ईच। ठीक है, पार्ट बी कंटेंट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, राइट। तो फ्रेंड्स, कह रहा है कि जो पार्ट एक है वो उसमें 1 से लेकर जो होंगे 1 से 30 तक जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो क्या होंगे ओ मार्क शीट पे, जिनको आपको ऐसे टिक लगाना होगा, राइट। जो 30 के बाद है वो पार्ट बी में रहेगा, जिसको आपको लिखना पड़ेगा। चलिए हम बिना देरी के हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 6, यानी कह रहा है 1 से 6, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है 1 से जो 6 तक होंगे आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। देखिए 6 पैराग्राफ दिए हैं आपको, ठीक है। देखिए एक यहाँ है, 1 2 3 3, उसके बाद ये देखिए 4 4 हो गया, ये छठवां, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना है और इसी में से आपको ये इन 6 क्वेश्चन के आंसर दिलेंगे, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो क्या कह रहा है, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल लिटिल फॉर द पैसेज। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है द रोड टू सक्सेस। आप देख लेंगे पैसेज में है, ठीक है। मैं आपको एक आध करके बता दे रहा हूँ और आप ऐसे से पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे और आई होप ये सब क्वेश्चन सबका हो जाता है। इसी में सब उसका पूरा आंसर जितना क्वेश्चन 6 से पूछा गया फ्रेंड्स इसी में सब है, ठीक है। इसी में पूरा है, इन सब का आंसर इसी में पूरा भरा है, आप उसको अच्छे से देख लेंगे, राइट। उसके बाद के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सक्सेस कम्स टू दोज हु, तो उसका भी आंसर इसी में है। यानी कि जो 6 क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स 3 4 5 6 और वो उसी का आंसर उसी पैसेज में ही होगा, ठीक है। उसी पैसेज में आप अच्छे से ढूंढ लेंगे और ढूंढने के बाद आप उसमें से एक ऑप्शन को टिक कर देंगे, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 से 8 है वो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 से 8 है, यानी ये वाला, ठीक है। कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच द फ्लोइंग आइडम्स एंड परहैप्स वर्ड। कह रहा कास्टलेस इन एयर। अभी देखिए इसका जो मीनिंग हमें उसको चूज करना है, यानी 7-8 क्वेश्चन को हमको मीनिंग से रिलेटेड है। अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। अब इसकी देखिए कास्टलेस का अगर पूछें तो इन एयर, तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। इस प्रकार 7-8 क्वेश्चन ऐसे होगा। उसके बाद 9 से 10 क्वेश्चन जो है, यानी कि 9 से 10 क्वेश्चन नंबर के 9 से 10 है, वो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच द एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइनेड आइडोम्स एंड परहैप्स पर्सनल वर्ब्स। अब इसमें हमको वर्ब्स छाड़ना है, ठीक है। जो हमारे पास लाइनिंग दिया है ये वाला, देखिए यहाँ लाइनिंग किया है ना इसके ऊपर, तो उसमें छाड़ देना कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों को उसी में वो करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कि आप इसको जब देखिए डाउट होता है कि समस्या हो जाता है, ठीक है, तो इसके जो उल्टा पूछा जाएगा तो यानी कि सबसेट हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से 13 है कि चूज द करेक्ट एटोमनेस ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो आफ्टर सॉफ्ट है। और फीकी का पूछेंगे तो फीकी का आप देख लेंगे कि फीकी का होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट, ये वाला ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14-15 से क्या कह रहा है? 14 जो 15 है वो है चूज द करेक्ट वर्ड्स व्हिच विल बी करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब देखिए आपको 14 से 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए जो ये है आई एम अनेबल टू बीट दिस हैवी लूज, ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 इन ए डैश है बीच में, ही स्टेटेड हिज एनिमनिंग यानी रेज, अरे ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आया है
15 से 16 से 18, सॉरी 16 से 18 है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द वर्ड्स ऑप्शन। अब देखिए जैसे आपने पहला क्वेश्चन करके आया फ्रेंड्स, वैसे यहाँ भी कह रहा है। अब इनकी इन दोनों के लिए यानी कि इसके लिए 16, 17, 18 के लिए आप क्या करेंगे, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, इस पैसेज को सब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसी पैसेज में तीनों का आंसर छिपा है, जिनमें से पहला जो होगा उसका आंसर वो होगा, हम लगा के आए कि ये वाला सही है। उसके बाद दूसरा जो होगा व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, तो ये बेबुआकार हो गया, राइट। उसके बाद शेयर मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो साउंड ऑफ विंड, राइट, इसके होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 20 क्या है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो ये आपकी बुक से लिया गया है, तो आप अगर बुक से जो क्वेश्चन देंगे वो फिर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसी बुक से में सी होगा, ठीक है। इनमें से जो इसका आंसर होगा वो है व्हाट वाज द बेबुआकार, तो ए बोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर हाउ मच टाइम अनदर वाज एवरोड ऑफ द फर्दर स्टडीज, तो क्या है, देयर थ्रीज, ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 21 से 23 है, रीड द एक्सप्रेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द वर्ड कैप्शन। अब इसको आप पढ़ लेंगे, इसकी में से 21, 22, 23 इन तीनों का आंसर इसमें छुपा है, ठीक है। उसको आप देखकर अच्छे से टिक कर लेंगे, वही होगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 25 है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फीलिंग्स evident in the poems is of loss, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, which poetic device has been used in list silence is silenceless, तो silence, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो आप देख लीजिए, उसी में होगा 24 से 25। 26 28 क्या कह रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग वर्ड्स। उसके लिए आप जो 26 28 यानी 26 27 28 इसके लिए आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीनों पैसेज को पढ़ेंगे और इसमें तीनों क्वेश्चन का आंसर इसमें है। क्वेश्चन नंबर 29 30 क्या रहा, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इज द बुक snapshots and choose the correct options, answer the following questions। for what the Gromian family famous honesty, ठीक है, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है वो परिवार। how many times the author visit of the given address, तो ये उसका होगा once, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर बी हमारा शुरू होता है कि पार्ट नंबर बी आपसे पैसेज पूछा जाएगा, कहा इसमें कहेगा कि रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एंड दैट फॉलो। आप इसके लिए पूरे इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को। सिर्फ आपके नीचे 4 क्वेश्चन दिए हैं, देखिए ये 3 क्वेश्चन पूछे गए, इस तीनों का आंसर आप क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसी ऊपर पैसेज में है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद तीनों का आंसर लिख देंगे। इसके लिए आपको टोटल देखिए 10 नंबर मिल रहा होगा, 10 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर दे रहे हैं, 6 नंबर आप कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है, सब लोग कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द बेसवर्ड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ द ह्यूमन लिव्स ड्यूरिंग ऑफ कॉम्युनल ऑफ रूटी इन योर एरिया। देखिए इसके लिए आपको क्या कह रहा है, इसके लिए भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अभी ये भी तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसे कह रहा देने की एक ऐसे लिखा जाएगा कि इनमें से कोई एक ऐसे लिखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या पे और प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री यू आर्टिस्ट ऑफ स्टूडेंट अनरेस्ट, ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक पे लिखेंगे जिसके आपको 200 वर्ड में लिखना, आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। 10 नंबर मिलेगा आपको, 200 वर्ड में इसको पूरा से अच्छे से लिखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस देहरादून कंप्लेनिंग ऑफ द लेटर डिलीवरी ऑफ लेटर्स यू आर मुरली मोहनी ऑफ सुभाष नगर, ठीक है, देहरादून। तो आपको ऐसा कि मतलब ये लेटर लिखना है जिनमें से देहरादून और कंप्लेनिंग के लिए किया गया हो कि हमारी जो डिलीवरी था मैंने ऑर्डर पहले किया था उसके बाद में आ रहा है, उसके बाद उसके लिए आपको मुरली मोहनी ऑफ सुभाष नगर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देखिए चेंज एनी वन इंटू इनडायरेक्ट फॉर्म स्पीच यानी कि किसी एक सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए, या तो आप इसे कर दीजिए या तो इसे कर दीजिए, लेकिन यहाँ ध्यान रहे एक को ही करना जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में बी है कि combine of the following sentence describe which your house please show me। आपको इसमें डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। इस सेंटेंस को आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है,
ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंसेस डेडिकेटेड विदिन द ब्रैकेट। ठीक, तो व्हाट्स आर द न्यूज़, यानी व्हाट्स आर द न्यूज़, आपको इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस करना है, उनमें से ऐसे सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, सी ए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, उनमें से किसी एक सेंटेंस को करेक्ट कर दिए। माई पेन इज निब इज ब्रोकन, तो इसका हो जाएगा, मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, इसका होगा माई पेन निब हैज़ बीन ब्रोकन। ठीक है, नोट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट ऑन वर्ड द फ्लोइंग वर्ड्स। ठीक है, एक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। ठीक है, कह रहा है व्हिच इजली ब्रोकन इनटू पीसेस ए पर्सन हु स्टडी प्लांट्स, तो इसका जो आंसर है वो है बॉटनी। ठीक है, बॉटनिस्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। वो क्या कहेगा कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। हमारा देश महान है, शताब्दियों तक हमारा देश गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी हमारे प्राचीन की संस्कृति छाप के लिए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको पूरा अच्छे पढ़ लेना है और आपको पूरा इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। इसके लिए आपको 8 नंबर दिए जाएंगे, ये फिक्स है। ठीक है, तैयार कर लीजिए पूरा अच्छे से। उसका क्वेश्चन नंबर 37 है कि आंसर एनी वन ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू एक्साइटेड शॉर्ट वर्ड्स। लॉन्ग आंसर है कि इनमें से दो दिए हैं, आपको इनमें से कोई एक ही करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल रहा है। उसके बाद शॉर्ट आंसर हम पूछेगा कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू एक्साइटेड 3 वर्ड्स ईच। तो उनमें से केवल आपको 3 करना है, 4 दिया उनमें केवल 3 करना है। ठीक है, उसके लिए आपको 30 वर्ड में लिखना पड़ेगा, आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 39 है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फ्लोइंग पोएम्स। देखिए 2 पोएम्स दिए हुए हैं आपको, एक पोएम्स है चाइल्डहुड, एक है फादर टू सन। ठीक है, इनमें से कोई किसी एक का जो है सेंट्रल आइडिया लिख देना है, ये आपके बुक में होगा। ठीक है, बुक में है, आप इसको लिख लेंगे, इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 40 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू एक्साइटेड 60 वर्ड्स। अब देखिए इसे ऊपर करके ऐसे यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी किसी एक का आप आंसर लिखेंगे, उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, जिसको आपको कोई कितने 60 वर्ड में लिखना है, 60 वर्ड में लिखेंगे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू एक्साइटेड 3 वर्ड्स। ठीक है, 30 वर्ड्स, राइट। उसके बाद आपको इनमें से कोई 3 करना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने आपके पूरा आपको हाफ ईयरली जो 2023-24 का क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर था मैंने आपको दिखाया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ आ गया होगा, और मुझे आशा है कि इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, मेरा जो टारगेट रहेगा अच्छे से आप प्रिपरेशन करें बोर्ड एग्जाम की, और हर बच्चे का 85+% आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।